18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, लिहाजा मास्क सबसे बड़ी जरूरत आज की भी है, बनी हुई लगातार। और इसी के साथ ही न्यूज़ 18 इंडिया कैंपेन भी चला रहा है, #मास्क पहनो इंडिया। तो सावधानी ही इस वक्त सबसे बड़ा बचाव है, इसीलिए घर से जब भी निकले तो मास्क जरूर पहने। और इसी के साथ ही एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूपी धर्मांतरण केस पर। ये बड़ी खबर, दिल्ली हरियाणा के 3 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी मिल रही है। यूपी एटीएस ने इस मामले में ये गिरफ्तारी की है। जो जानकारी मिल रही है कि 2 अलग अलग राज्यों से इस मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं। यूपी धर्मांतरण मामले में ये गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें दिल्ली हरियाणा के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। लगातार दबिश दी जा रही है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने धर्मांतरण के लिए ये जो पूरा नेक्सस है ये चलाया हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण किया गया है। उन लोगों को भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश हो रही है कि वो कौन लोग हैं जिनका धर्मांतरण हुआ है। अवैध धर्मांतरण मामले में यह बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। यूपी एटीएस ने जबरन धर्मांतरण मामले में दिल्ली और हरियाणा के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों के नाम रिमांड पर चल रहे उमर गौतम और जहांगीर कासमी से पूछताछ के बाद सामने आए थे। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस खबर पर। अजीत, ये गिरफ्तारियां कहां से हुई है? देखिए, बिल्कुल प्रीति, ये धर्मांतरण मामले में 3 बड़ी गिरफ्तारियों का दावा किया जा रहा है। यूपी एटीएस ने दिल्ली और हरियाणा के 3 लोगों को गिरफ्तार किया और ये रिमांड पर चल रहे हैं। उमर गौतम और जहांगीर कासमी के पूछताछ के बाद इन तीनों नाम सामने आए थे, जिसके बाद ये गिरफ्तारी एटीएस ने की। कहा जा रहा है कि एटीएस की तरफ से हो सकता है या यूपी के डीजीएलओ की तरफ से इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए आज किसी भी समय। तो अब ये बड़ी गिरफ्तारी हुई, क्योंकि जिस तरह से विदेशी फंडिंग टेरर कर रही, तो अभी बहुत सारी गिरफ्तारियां होनी, क्योंकि 170 के आसपास ऐसे लोग हैं संदिग्ध जिनकी सूची यूपी एटीएस और एसटीएफ के पास है और इसे केंद्रीय एजेंसियों से भी साझा किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब बड़े नेक्सस के खुलासे की तरफ यूपी एटीएस बढ़ रही है और उसी कड़ी में ये 3 गिरफ्तारियां भी शामिल हैं। एक बार फिर से बताइए अजीत, ये गिरफ्तारी कहां से हुई है? देखिए, बिल्कुल ये दिल्ली और हरियाणा से कहा जा रहा है ये गिरफ्तारियां हुई हैं और यूपी एटीएस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। और उमर गौतम और जहांगीर कासमी के पूछताछ के बाद हुआ, क्योंकि 170 के आसपास ऐसे लोगों के नाम एटीएस और एसटीएफ के पास हैं जो उमर गौतम के इस पूरे नेक्सस में धर्मांतरण के खेल में शामिल थे। और सिर्फ देश के 24 राज्यों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ये नेक्सस काम कर रहा था। तो उसको लेकर ये बड़ी कामयाबी यूपी एटीएस को मिली है और 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो हरियाणा और दिल्ली से है। यूपी एटीएस ने इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया और अब से कुछ देर बाद भी ये खुलासा भी कर सकते हैं, ये डीजीएलओ की तरफ से या एटीएस की तरफ से। तो ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है धर्मांतरण केस में, क्योंकि खुद सीएम योगी ने कहा था